गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने अल्कोहल की मेथड्स देखे थे, अल्कोहल की रिएक्शंस देखी थी। आज मैं आपको करवा रही हूँ डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल, मतलब प्राथमिक, द्वितीयक एंड तृतीयक अल्कोहलों में विभेद। ओके, अब आपने इसमें जो फर्स्ट टेस्ट आता है वो है विक्टर मेयर टेस्ट, और इस पर क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है, विक्टर मेयर टेस्ट। सबसे पहले तो क्या होता है प्राइमरी, सेकेंडरी। प्राइमरी अल्कोहल कौन से होते हैं? प्राइमरी अल्कोहल जिसमें OH ग्रुप एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये हमेशा याद रखना, क्योंकि जब भी आपने कोई भी रिएक्शन करनी है, जब तक आपको ये ही नहीं पता कि प्राइमरी, सेकेंडरी अल्कोहल कौन से होते हैं, तो ये है सेकेंडरी अल्कोहल जिसमें जो OH ग्रुप है ऐसी कार्बन से जुड़ा है जो आगे दो कार्बन से जुड़ी हुई है। और फिर आता है टर्शियरी अल्कोहल, CH3, CH3, OH, दिस इज टर्शियरी अल्कोहल। तो अपन को इन तीनों में डिफरेंस बताना है कि अगर हमें तीन टेस्ट ट्यूब में, एक में प्राइमरी दे दिया, एक में सेकेंडरी दे दिया, एक में टर्शियरी, तो हम कैसे बताएंगे कि कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी, कौन सा टर्शियरी। ठीक है, तो इसके लिए टेस्ट है विक्टर मेयर टेस्ट है, ल्यूकास टेस्ट है, ऑक्सीडेशन है और डिहाइड्रोजनेशन है। तो पहला अपन करते हैं विक्टर मेयर टेस्ट। विक्टर मेयर मैंने क्या किया, तीन टेस्ट ट्यूब लिए हैं। ठीक है, उसमें मैंने प्राइमरी एक तरफ लिया, मैंने प्राइमरी अल्कोहल, मैंने तो अल्कोहल ले लिया। ठीक है, एक लिया है सेकेंडरी अल्कोहल और एक है टर्शियरी अल्कोहल। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल कैसे लिखते हैं? CH3, CH2, OH, CH3, CH, CH3, OH, CH3, 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 OH, टर्शियरी अल्कोहल। ठीक है, तो अब सबसे पहले है इसकी रिएक्शन करवाते हैं। तीनों में, तीनों टेस्ट ट्यूब में मैंने डाल दिया फास्फोरस प्लस आयोडीन। ठीक है, तीनों टेस्ट ट्यूब में मैंने डाल दिया फास्फोरस प्लस आयोडीन। तो आप देखेंगे, याद है मैंने बताया था जैसे PCl5 है या PCl3 है, तो मैंने कहा था इसको फास्फोरस प्लस Cl2 भी लिख सकते हो, याद आया? तो वैसे ही अब OH की जगह क्या आ जाएगा? आयोडीन। जहाँ पे भी OH है वहाँ क्या आ जाएगा? आयोडीन। मतलब अब ये जो अल्कोहल था तीनों टेस्ट ट्यूब में, वो किस में बदल गया? एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट हो गया है। अब इसमें मैं डालूंगी AgNO2, AgNO2, AgNO2 तीनों में डाल दिया, AgNO2। अब इसमें से AgI बाहर निकल गया, AgI तीनों में बाहर निकल गया, तो क्या हो जाएगा? इसकी जगह आ जाएगा NO2। ये AgI बाहर निकल गया बनके, तो इसकी जगह NO2 आ गया, CH3, CH2, NO2। ठीक है, यहाँ पर आया CH3, CH, CH3, NO2, CH3, C और इसके ऊपर फिर दो एल्किल ग्रुप और NO2। ओके, नाउ अब मैं रिएक्शन करवा रही हूँ इसकी HNO2 से, HNO2 नाइट्रस एसिड। ठीक है, इसकी किससे करवा रही हूँ? नाइट्रस एसिड से। अब नाइट्रस एसिड को ऐसे भी लिख सकते हैं, N डबल बॉन्ड O OH, ऐसे लिख सकते हैं ना। एंड एक तरफ HNO2 को मैंने इस तरह ओपन फॉर्म में लिख दिया है। तो अब मैंने अगर यहाँ पर इसको ऐसे लिखा N डबल बॉन्ड O OH। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? दो H2 है इसके साथ। ठीक है ना, ये इस कार्बन के साथ दो H2 है, मैंने इस बार उसको ऐसे लिख दिया। या आपको अगर ऐसे गलत लग रहा है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, H। ओके, अब ये क्या होगा? यहाँ से ये H2 बाहर निकल जाएगा। ये H2 बाहर निकल गया तो N सिंगल बॉन्ड OH पूरा ग्रुप इस पर जुड़ गया, कार्बन पर। हाइड्रोजन की जगह क्या आ गया? CH3, क्योंकि डबल फॉर्म से निकला ना, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड NOH NO2। इसको बोलते हैं नाइट्रोलिक एसिड, नाइट्रोलिक एसिड। ठीक है, नाइट्रोलिक एसिड। अब इसमें भी इसको मैं इस तरह से लिखूं, ये CH3 है और यहाँ पर H। अब इसकी रिएक्शन करवाई, देखो यहाँ पर क्या था? दो हाइड्रोजन थी, तो H2 निकल गया, यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन है,
तो अब मैं क्या करूँगी, इसका OH इसकी तरफ करूँगी, ठीक है। OH इस तरफ किया तो HON डबल बॉन्ड O इस तरफ हो गया, तो H2O बाहर निकल गया। तो अब क्या आ जाएगा, CH3 यहाँ पर सिंगल बॉन्ड से बाहर निकला तो N डबल बॉन्ड O, यहाँ पर NO2, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसको बोलते हैं स्यूडोनाइट्रोल। ये 1-2 मार्क्स में काफी बार पूछा गया है, व्हाट इज स्यूडोनाइट्रोल। स्यूडोनाइट्रोल क्या है, तो जो ये कॉम्प्लेक्स बनाया है, ये कंपाउंड बनाया है, इसको बोलते हैं स्यूडोनाइट्रोल, ठीक है। अब इसमें देखो, अगर इसमें मैंने HNO2 डाला तो अब क्या कोई रिएक्शन होगी, ठीक है, कोई रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पर हाइड्रोजन ही नहीं है, तो वाटर बाहर नहीं निकल सकता, इस कार्बन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो नो रिएक्शन। तो इसमें क्या होगा, ये HNO2 डालने पर सीधा ही व्हाइट कलर आ जाएगा, और जब व्हाइट कलर आया तो हमें पता चल जाएगा ये टर्शियरी अल्कोहल है, ठीक है। अब रह गए प्राइमरी और सेकेंडरी। ये नाइट्रोलिक एसिड अपन ने बनाया था, नाइट्रोलिक एसिड है। एसिड में जब आपने बेस मिलाया, बेस कौन सा, NaOH, तो यहाँ पर H की जगह क्या आ जाएगा, मैं इसको ऐसे लिखती हूँ, NaOH, ओके, NaOH है, मिलाया तो इस H की जगह ये H2O बाहर निकल जाएगा, इस H की जगह क्या आ जाएगा, सोडियम। जब भी याद रखना, जब भी आप किसी एसिड की रिएक्शन, बेस कौन सा बेस, जो कि सोडियम कंपाउंड है, तो जो एसिड का H होता है उसकी जगह सोडियम आ जाता है, तो ये बन गया सोडियम नाइट्रोलेट, सोडियम नाइट्रोलेट बन गया। और इस सोडियम नाइट्रोलेट का जो कलर होता है वो होता है रेड कलर, रेड कलर आता है, ठीक है। इस रेड कलर से अब इस प्राइमरी अल्कोहल का लास्ट में जो हमें नहीं पता था कौन सा अल्कोहल है, पूरा टेस्ट करने के बाद अगर रेड कलर आ रहा है तो वो क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है। और सेकेंडरी अल्कोहल स्यूडोनाइट्रोल बन गया था। अब इसमें आपने बेस मिलाया, NaOH मिलाया, तो NaOH मिलाने पर इसमें आ जाएगा ब्लू कलर, ब्लू कलर आ जाएगा, और ब्लू कलर आते ही पता चल जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल है। और टर्शियरी अल्कोहल तो पहले ही अपना कलर दे गए थे, व्हाइट कलर आ गया था, तो ये टर्शियरी अल्कोहल है, ठीक है। तो ये है विक्टर मेयर टेस्ट कि कैसे पता लगाएंगे कि हमारे पास कोई भी टेस्ट ट्यूब में वो दिया हुआ है वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शियरी है, क्लियर। क्या किया हमने, पहले फास्फोरस प्लस आयोडीन की रिएक्शन करवाई थी अल्कोहल से, तो OH की जगह आयोडीन आ गया। फिर AgNO2 से रिएक्शन कराई, तो जहाँ I था वहाँ पर NO2 आ गया तीनों में। फिर इनकी रिएक्शन करवाई HNO2 से नाइट्रस एसिड से, हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग, अगर 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ से डबल बॉन्ड O H2O बाहर निकल गया, अगर 1 हाइड्रोजन है तो OH के साथ रिएक्शन करके H2O निकल गया, और हाइड्रोजन नहीं था तो सीधा ही व्हाइट कलर आ गया, ठीक है। और HNO यहाँ पर जो बना है नाइट्रोलिक एसिड बना, यहाँ पे स्यूडोनाइट्रोल, और ये नाइट्रोलिक एसिड फिर NaOH से रिएक्शन करके क्या बना लेता है, सोडियम नाइट्रोलेट, यानी इसका जो कलर आएगा रेड कलर, और रेड कलर से हमें पता चल जाएगा कि जो अल्कोहल है वो प्राइमरी अल्कोहल है, क्लियर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार सीधा 2-3 मार्क्स में सीधे क्वेश्चन पूछ लेते हैं 4 मार्क्स में कि डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल, या वो पूछ लेते हैं विक्टर मेयर टेस्ट, क्लियर, डायरेक्ट पूछ लेते हैं। आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका ले लो, ओके। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास जो है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट वैसे आप लोग कर चुके हैं, पहले मुझे ये बताओ, जो OH ग्रुप की रिमूवल की रिएक्शन है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल में से फास्ट कौन देते हैं, सभी ने सोच लिया होगा आंसर, तो आई होप आप सबने टर्शियरी अल्कोहल ही सोचा होगा, और टर्शियरी अल्कोहल सोचा है तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, मतलब इसका मतलब साथ साथ स्टडी कर रहे हो आप लोग। टर्शियरी अल्कोहल जो है OH रिमूवल की रिएक्शन कौन फास्ट देते हैं, टर्शियरी अल्कोहल। मैंने कहा था ना, बताया था HCl रिमूवल, HCl के साथ रिएक्शन बताई थी, तो HCl के साथ टर्शियरी अल्कोहल तो 1 सेकंड के अंदर रिएक्शन दे देंगे, सेकेंडरी अल्कोहल कुछ घंटों में देंगे, और टर्शियरी अल्कोहल जो प्राइमरी अल्कोहल जो होंगे वो कुछ दिनों में होंगे। ऐसा नहीं है कि रिएक्शन नहीं होगी, रिएक्शन सिर्फ टर्शियरी अल्कोहल देंगे, रिएक्शन तीनों के साथ होगी, लेकिन टाइम अलग अलग होगा। इसमें प्रोडक्ट जो है
तुरंत बनेगा, इंस्टेंट बनेगा, और इसमें कुछ घंटों में बनेगा, इसका कुछ दिनों में बनेगा। इसके ऊपर है लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट में अब हम देखते हैं क्या होता है। सिंपल लुकास टेस्ट के वैसे कई बार सीधा रिएजेंट भी पूछ लेते हैं। लुकास टेस्ट है, इसमें जो रिएजेंट यूज किया था उसको लुकास रिएजेंट बोलते हैं। लुकास रिएजेंट, तो कई बार लुकास टेस्ट पूछ लेते हैं, कई बार कह देते हैं लुकास रिएजेंट क्या है। तो HCl प्लस ZnCl2 इसको क्या बोलते हैं, लुकास रिएजेंट। ठीक है, अब हमने रिएक्शन करवानी है। प्राइमरी अल्कोहल लिया मैंने CH3CH2OH, इसकी रिएक्शन करवाई HCl के साथ, किसकी प्रेजेंस में, ZnCl2 की प्रेजेंस में। ठीक है, ZnCl2 की प्रेजेंस में करवाई तो क्या होगा, OH की जगह आपको पता है HCl की रिएक्शन की हुई है आपने, तो OH की जगह क्या आ जाएगा, Cl, CH3CH2Cl। जब आप ये रिएक्शन करते हो ना ZnCl2 की प्रेजेंस में करते हो तो क्या आता है, जो टेस्ट में जो कलर होगा ना वो मिल्की कलर, जैसे दूध होता है ना वैसा लगेगा, मिल्की कलर आता है, दूध जैसा लगता है वो। ठीक है, अब ऐसे ही सेकेंडरी अल्कोहल में भी होगा, HCl सेम रिएक्शन होगी, सॉरी ये सेकेंडरी अल्कोहल है, ZnCl2 CH3CH CH3Cl। ठीक है, अब इसमें भी मिल्की कलर आएगा। ओके, नेक्स्ट टर्शियरी अल्कोहल की करते हैं रिएक्शन। अब आप सोच रहे होगे कि हमें पता कैसे चलेगा, डिफरेंस कैसे आएगा, तो वो मैंने आपको बता दिया है। डिफरेंस कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा डिफरेंस, ओके डिफरेंस ये मिल्की कलर कब आया उससे पता चलेगा। इसमें जो मिल्की कलर है वो विदिन सेकेंड में आएगा, विदिन सेकेंड में आ रहा है, सॉरी टर्शियरी अल्कोहल में विदिन सेकेंड में, प्राइमरी अल्कोहल है ना, तो मिल्की कलर इसमें क्या होगा, विदिन सेकेंड में आएगा। विदिन सेकेंड मतलब कुछ सेकेंड्स में ही आ जाएगा, मतलब आपने जैसे ZnCl2 और HCl डाला साथ के साथ मिल्की कलर आ गया, तो इसका मतलब ये टर्शियरी अल्कोहल है। और इसका कुछ आवर्स में आएगा, फ्यू आवर्स लगेंगे इसको आने में, है ना, फ्यू आवर्स में आएगा, कुछ घंटों में आएगा। तो अगर कुछ घंटों में कलर आ रहा है तो वो इसका मतलब कौन सा है, सेकेंडरी अल्कोहल। और टर्शियरी अल्कोहल में क्या होता है, सॉरी प्राइमरी अल्कोहल में क्या होता है, सम डेज में आता है, जो कलर आता है कुछ दिनों में आएगा, तो कुछ दिनों बाद हमें लगेगा ये मिल्की हो रहा है, तो इसका मतलब वो प्राइमरी अल्कोहल है। ठीक है, तो ये है प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल को विभेद करने का, उसमें डिफरेंस बताने का लुकास टेस्ट। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन करते हैं। ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन आप वैसे कर चुके हो और मैंने आपको बता भी चुकी हूँ कि जब भी अल्कोहल है CH3CH2OH है, अल्कोहलों का ऑक्सीडेशन करते हैं तो कार्बोनिल बनते हैं। ठीक है, और मैंने बताया था अगर प्राइमरी लेते हैं तो क्या होते हैं, एल्डिहाइड बनते हैं, और अगर सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं तो कीटोन बनते हैं। ओके, और अगर हम टर्शियरी अल्कोहल लेते हैं तो उनका ऑक्सीडेशन बहुत इजी नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं होता, मतलब हम न्यूट्रल और बेसिक मीडियम में तो इसका ऑक्सीडेशन हो ही नहीं पाता है। न्यूट्रल एंड बेसिक मीडियम में अगर हम इसका ऑक्सीडेशन करना चाहें तो नहीं हो पाएगा। स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट लें, जैसे K2Cr2 7 है, KMnO4 है, तब इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो प्राइमरी अल्कोहलों का ऑक्सीडेशन किया तो पहले कार्बोनिल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो आगे कार्बोक्सिलिक बनते हैं। ठीक है, सेम जितने कार्बन वाला अल्कोहल है उतने ही कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक बनेगा। अगर मान लो ये 2 कार्बन वाला है तो 2 कार्बन वाला ही एसिड बनेगा, यानी एसिडिक एसिड बन जाएगा। इसमें क्या होगा, इसमें जितने सेकेंडरी अल्कोहल में क्या होगा, जितने भी कार्बन वाला अल्कोहल होगा सेकेंडरी में उससे कम कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक बनेगा। ठीक है, इसमें जैसे ये है कार्बोनिल का ऑक्सीडेशन, कीटोन बन गए। अब कीटोन का ऑक्सीडेशन करोगे
तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर है CH3CO ग्रुप। अब ये CO ग्रुप को उस तरफ काउंट करना होता है, ये आप नेक्स्ट एल्डिहाइड कीटोन पढ़ोगे वहाँ पर आएगा। वैसे मैं थोड़ा सा यहाँ पर हिंट दे देती हूँ कि जो कार्बोनिल ग्रुप है उसको वहाँ पर काउंट करना होता है जहाँ पे कार्बन कम है। तो अब यहाँ तो दोनों तरफ सेम है कार्बन, किसी भी तरफ कर दो, एक या तो इस तरफ कर दो या उस तरफ कर दो, सेम है। तो ये क्या बन जाएगा, एक तरफ तो एसिडिक एसिड 2 कार्बन वाला, 2 कार्बन है ना, 2 कार्बन वाला एसिडिक एसिड और एक फॉर्मिक एसिड। मतलब कहने का मतलब क्या है, उतने ही कार्बन तो 3 थे, तो 3 कार्बन वाला एसिड बनना चाहिए था, लेकिन उससे कम कार्बन वाला एसिड बनता है। एक में तो 2 कार्बन वाला बना है और एक में 1 कार्बन वाला। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसका ऑक्सीडेशन तो वैसे तो हो ही नहीं रहा है टर्शियल अल्कोहल का, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट लें तो क्या होता है, इसमें यहाँ से ये क्या होगा, एक तरफ तो कीटोन बन जाएंगे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और एक कार्बन ये जो अलग हुआ है उसका एसिड बन जाएगा फॉर्मिक एसिड। इसको आपने वैसे क्लियरली आपका अब आएगा एल्डिहाइड कीटोन में, सिर्फ हम यहाँ पर तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियल अल्कोहल के विभेद के लिए बता रहे हैं, डिफरेंस करने के लिए बता रहे हैं कि अगर प्राइमरी अल्कोहल का हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो उतने ही कार्बन वाला एसिड बनता है। ठीक है, अगर उतने ही कार्बन वाला एसिड बन रहा है इसका मतलब प्राइमरी अल्कोहल है, और सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो उससे कम कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक बनते हैं, मिक्सचर बनता है। कम कार्बन वालों का क्या बनेगा, मिक्सचर बनेगा, और इस मिक्सचर से हमें पता लग जाता है कि ये सेकेंडरी अल्कोहल है। लेकिन जब टर्शियल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बन जाएंगे, कीटोन बनेंगे प्लस एसिड बनेंगे। कीटोन और एसिड का मिक्सचर बन रहा है तो इसका मतलब टर्शियल अल्कोहल है। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल में क्या है, सेम कार्बन वाला एसिड डिफरेंट मतलब कम कार्बन वाले एसिड का मिक्सचर बनेगा, और टर्शियरी में कीटोन और एसिड का। तो ये अलग अलग चीज़ें बन रही हैं तीनों में। तो अगर ऐसे प्राइमरी अल्कोहल फिर सेकेंडरी टर्शियरी, इस तरह हम विभेद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है ऑक्सीडेशन। अब जैसे मैंने आपको ये बताया यहाँ पर कि अगर कार्बोनिल ग्रुप, जैसे ये एक तरफ मैंने ले लिया CH2 C डबल बॉन्ड और CH3, अब इसका आगे और ऑक्सीडेशन करना है, तो अब हम कहाँ पर CO ग्रुप को काउंट करें, तो यहाँ पर 1 कार्बन है, यहाँ पर 2 कार्बन, तो कम कार्बन की तरफ काउंट करेंगे। तो ये भी 2 कार्बन है, ये भी 2 कार्बन, तो 2 कार्बन वाले 2 एसिड बन जाएंगे, एसिडिक एसिड। ये भी 2 कार्बन। आपने कोई इस रिएक्शन को बैलेंस नहीं करना होता, ये मत कहना अब डाउट्स में कि मैडम ये रिएक्शन बैलेंस नहीं हो रही, इनको बैलेंस नहीं करना होता, क्योंकि ऑक्सीजन डाल रहे हैं, हाइड्रोजन डाल रहे हैं, वो जब भी क्या कहते हैं हम, हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनेशन बोलते हैं या ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन कितनी भी बाहर निकल सकती है, ऑक्सीजन कितनी अंदर भी आ सकती है, क्योंकि हम तो ऑक्सीजन गैस पास कर रहे हैं ना, और हाइड्रोजन भी ऐसे होता है। तो उसके लिए हम इनको बैलेंस नहीं करते हैं, इनका सीधा भी ये रख लेना, 2 कार्बन वाला एसिड, 2 कार्बन। अब इसमें हाइड्रोजन कितनी है ये हमें कोई कंप्लीट नहीं करना। ठीक है, ये है ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट है डिहाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रोजनेशन बिल्कुल सेम ऑक्सीडेशन ही आपको पता ही है कि H2 निकलना है, ऐसे ही होगा, बिल्कुल सेम प्रोसेस है, सिर्फ अंतर क्या है कि रिएजेंट। ठीक है, फिर भी हम दोबारा कर लेते हैं। प्राइमरी अल्कोहल का जब डिहाइड्रोजनेशन करते हैं, नेक्स्ट 4th डिफरेंस बताने का मेथड है डिहाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रोजनेशन क्या होता है, डिहाइड्रोजनेशन विहाइड्रोजनीकरण, मतलब हाइड्रोजन का बाहर निकलना। ठीक है, हाइड्रोजन को बाहर निकलना है, विहाइड्रोजनीकरण, यानी हाइड्रोजन को बाहर निकलना है। और ऑक्सीडेशन में भी क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ही बाहर निकल रही थी। ठीक है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, हाइड्रोजन का या तो बाहर निकलना या ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीडेशन। तो विहाइड्रोजनीकरण क्या है, सेम बता चुके हैं ना, पहले भी अपन पढ़ चुके हैं इसको। तो अगर हम प्राइमरी अल्कोहल का करते हैं किसकी प्रेजेंस में, कॉपर की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो क्या बनेंगे, एल्डिहाइड बनेंगे। ठीक है, एल्डिहाइड बनते हैं। और अगर हम इसका आगे ऑक्सीडेशन कर दोगे तो उतने कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक बन जाएगा। तो आपने यही कर लेंगे क्योंकि हम सिर्फ हाइड्रोजन बाहर निकाल रहे हैं। CH2 और यहाँ पर हो गया सेकेंडरी अल्कोहल CH3OH, कॉपर की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो क्या बन जाएगा, ये H बाहर निकला तो क्या बन जाएगा, कीटोन। मतलब सेकेंडरी अल्कोहल का अगर विहाइड्रोजनीकरण करते हैं तो कीटोन बनते हैं, प्राइमरी अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण या डिहाइड्रोजनेशन करते हैं तो एल्डिहाइड बनते हैं। उसके बाद है टर्शियरी अल्कोहल,
टर्शियरी अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, तो इसमें क्या होगा, इसमें H और एल्कीन बन जाती है, जो अपन ने पहले भी कर चुके हैं, एल्कीन बन जाती है, ठीक है, डबल बॉन्ड CH2, यहाँ से जो CH2 है H बाहर निकल के ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया और यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड, तो एल्कीन बनती है। मतलब टर्शियरी अल्कोहल में क्या होता है, अगर डिहाइड्रोजनेशन करवाते हैं तो नहीं होता, बल्कि क्या होता है इसमें डिहाइड्रेशन हो जाता है, निर्जलीकरण हो जाता है, ठीक है। तो ये था आपका प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल में विभेद। ओके, अब ये चारों रिएक्शन कंप्लीट हो गई हैं। कोई भी अगर इसमें डाउट है तो पूछ लेना। नेक्स्ट हम करेंगे प्राइमरी को सेकेंडरी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, सेकेंडरी से प्राइमरी अल्कोहल कैसे बना सकते हैं। ओके, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा टॉपिक। फिर नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे डाईहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है। डाईहाइड्रिक अल्कोहल पे अपन को मेन क्या पढ़ना है, याद है, ग्लाइकोल, ठीक है, उसकी डिटेल पढ़ेंगे। और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ पूछते रहना। ओके, थैंक यू।